क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वॉज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ द न्यू भारत लाइफ एश्योरेंस कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2004। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया इसकी, पेड अप शेयर कैपिटल इनके इंट्रीज दे दिया आपको। पीछे टर्न करो, यहाँ पर देखिए इंट्रीज दे दिया, यहाँ पर कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी कि एडजस्टमेंट इंट्रीज दिया, तो ये एडजस्टमेंट इंट्रीज आपको डबल इफेक्ट पड़ते हैं, यानी कि एक प्रॉफिट एंड लॉस और एक बैलेंस शीट में पड़ेंगे आएंगे आपको। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कंपनी रेवेन्यू अकाउंट भी बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2004 का, एंड द बैलेंस शीट भी बनाना है एज ऑन डेट की आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग मैटर्स इनटू कंसिडरेशन। ओके, सबके जीरोस निकले हुए ओमिटेड है। क्लेम एडमिट हुआ बट नॉट पेड, तो ओके पीएनएल में कहाँ आना, बेनिफिट में आना क्लेम्स, और यहाँ पर करंट लायबिलिटीज बैलेंस शीट में डबल इफेक्ट। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस में आना वहाँ पर, और यहाँ पर एक्सपेंसेस आना तो कहाँ पर आता है, ये पेमेंट करना है तो लायबिलिटी। इंटरेस्ट अक्रूड, इंटरेस्ट किस में आना वहाँ पर, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड में आना, और यहाँ पर इनकम है ये तो एडवांस में डाल सकते हैं या करंट एसेट्स। प्रीमियम आउटस्टैंडिंग, तो प्रीमियम में पीएनएल में, और यहाँ पर करंट एसेट्स। ठीक है, बस ऐसा डबल इफेक्ट करते इसको। ठीक है, फर्स्ट देखिए शेड्यूल्स उतार लीजिए। शेड्यूल्स का कितना दिया आपको, फर्स्ट एंट्री क्या दिया आपको, शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 1 लाख है। ठीक है, तो पेड अप शेयर कैपिटल कितना लेते हैं, 1 लाख। ओके, नेक्स्ट पेड अप शेयर कैपिटल लाइफ एश्योरेंस फंड, फंड कितना दिया आपको, फंड फंड कितना है, 29,72,300। नेक्स्ट बोनस टू पॉलिसी होल्डर्स, पॉलिसी होल्डर्स को क्या करें, बोनस दिए। बोनस किस में आता, बेनिफिट में आता। बोनस, बोनस टू पॉलिसी होल्डर। ओके, बोनस टू पॉलिसी होल्डर्स कितना है, 31,500। नेक्स्ट प्रीमियम रिसीव कितना करें, वो किस में डालते हैं, प्रीमियम में। ठीक है, प्रीमियम रिसीव, तो प्रीमियम में कितना है प्रीमियम, 1,61,500। फिर उसके बाद प्रीमियम क्लेम्स पेड, कितना क्लेम पे करें, नेक्स्ट क्लेम्स, क्लेम्स कितना है, 1,97,000 बेनिफिट्स में डालना। नेक्स्ट कमीशन पेड, कमीशन किस में डालते, कमीशंस, टोटल कितना है कमीशन, 9,300। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस किस में डालते, एक्सपेंसेस में। हाउ मच एक्सपेंसेस, 47,300। ठीक है, मोर्टगेज इन इंडिया इन्वेस्टमेंट, मोर्टगेज इन इंडिया कितने हैं वो, 4,92,200। नेक्स्ट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कितना है, 1,12,700। एजेंट बैलेंस, एजेंट के पास अपना बैलेंस है। ठीक है, एजेंट तो एडवांस में डालना, एजेंट बैलेंस कितना है, एजेंट के पास बैलेंस 9,300 है। फिर इसके बाद फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस किस में आएगा, वो फिक्स एसेट्स, कितना है वो, 40,000। फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट कितने की करें, इन्वेस्टमेंट 23,05,000 की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लोन, लोन ऑन पॉलिसी कितना दिए, लोन 1,73,600। नेक्स्ट कैश ऑन डिपॉजिट, कैश ऑन डिपॉजिट कितना है, किस में डालते हैं ये, करंट एसेट्स। कैश डिपॉजिट
कितना है? कैश डिपॉजिट इज 27,000. कैश इन हैंड हाउ मच? 7,300. सरेंडर्स कितना? सरेंडर्स मीन्स पॉलिसी वापस ला के दे देना, पे नहीं हो सकता तो. सरेंडर्स कितना है? 7,000. ओके, बेनिफिट में डालते हैं. अब आ जाओ एक्सपेंसेस. क्लेम एडमिटेड हुआ लेकिन बट नॉट पेड. ओके, तो पहले यहाँ पर लिखना क्लेम एडमिटेड. कितने का है वो? 9,300. और पे करना है तो क्या होगा वो? करंट लायबिलिटी एज वेल. $9,300. मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस भी. एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग कौन से? मैनेजमेंट के. कितने वो? 200. मैनेजमेंट एक्सपेंसेस यहाँ भी कितना? 200. नेक्स्ट, इंटरेस्ट अक्रूड. इंटरेस्ट क्या हुआ? एक्रूड हुआ, तो अपने को मिलना है इंटरेस्ट. एक लिखना है यहाँ पर इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट एक्रूड. इंटरेस्ट एक्रूड कितना दिया अपने को? 19,300. तो और एक इंटरेस्ट क्या है? ये तो उसमें डाल, क्या बोलते, ट्रांसफ़र करते पीएनएल में. और एक कहाँ लिखते? इंटरेस्ट एक्रूड करंट एसेट्स. इंटरेस्ट एक्रूड 19,300. प्रीमियम आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एक यहाँ पर आएगा. ठीक है, प्रीमियम आउटस्टैंडिंग कितना है? 12,000. करंट एसेट में डालना इसको, क्योंकि मिलना है अपने को, 1 ईयर के अंदर मिल जाएगा. तो दोबारा पीएनएल में क्या करते हैं? डबल इफेक्ट पड़ेगा, तो पीएनएल में भी लेते उसको आउटस्टैंडिंग प्रीमियम बोल के. कितना आउटस्टैंडिंग प्रीमियम मीन्स 9. प्रीमियम कितना है? 12,000. अब इसको टोटल कर दो, हो गया ना सारी एंट्रीज. ठीक है, 1,60,70. 1,61,000. 60,70. ठीक है, 73,500. 1,73,500. 9,300. ये कितना है? 47,500. ठीक है, ओके. इसमें 1,97,000 में से इसमें से 3 डाल दो. 2 लाख, 2,04,000, 35,000. ओके, ये हो गया 2,04,000. ये 9 इसमें डाल दो, 40,000. 2,44,800. ओके, 2,44,800. कैपिटल है कुछ? कैपिटल है नील. रिजर्व फंड में तभी प्रॉफिट ला के डालना है, उसको मत लियो. बोरिंग्स नील. ये कितना है? 23 लाख, 27 लाख. ठीक है, 23 मीन्स 27 लाख 97,200. 37 लाख 97,200. 1,73,600 एंड 40,000 फिक्स एसेट. कितना है? 40,000. फिर इसके बाद करंट एसेट्स कितना है? 27,000, 34,000, 34, 44, 54, 64, 65,600. 65,600. 9,300. 9,500. ये टोटल कितना है? 1,12,700 प्लस 19,300. 1,32,000. ओके, ये कितना है? 27,000.
7,300, 19,300, 12,000, 65,600। ओके, बिल्कुल सही। अब इसको क्या करो, टैली करो, किसमें, परफॉर्म में ट्रांसफ़र कर दो। रेवेन्यू अकाउंट में डायरेक्टली एंट्री शेड्यूल्स क्या करो, इंटर करो। ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट ऑफ एस एश्योरेंस कंपनी 31 मार्च 2004, पर्टिकुलर और सीरियल नंबर, अमाउंट दे दिया। पहले इनकम लिखना, ठीक है, जो प्रीमियम और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वगैरह रहेगा उसको बोलेंगे टोटल है। ठीक है, उसके बाद पेमेंट्स लिखेंगे। पेमेंट्स में क्या आएगा, कमीशन, एक्सपेंसेस और बेनिफिट्स पे, टोटल भी बोलेंगे, देन सरप्लस आएंगे। प्रीमियम कितना है, पीछे कितना है, 1,73,000 और ये 9,300, 1,73,000। ये कितना है, 1,32,000। अदर इनकम कितनी है, 1,32,000। टोटल कितना है, 1,00,000, 2,00,000। ये डिवाइड करें, 3,05,000, 3,05,000। ठीक है, सेकेंड वाला देखिए, 9,300 एंड 47,500। इसको क्या बोलेंगे, 9,300, 47,500। फोर्थ वाला क्या, 2,44,800, 2,44,800। ठीक है, इसको टैली करो, 9,300, 47,000, 47,500 प्लस 2,44,800। तो टोटल करें तो कितना आ रहा, 3,01,600। ठीक है, इसमें से 3,05,000 माइनस करो। ये 500 है, 500 कैसा आ रहा बोले तो 1,73,500 है, सॉरी 1,73,500 है ये। ठीक है, तो ये 3,05,500 और इसमें से ये माइनस करें 3,0900 इज़ द सरप्लस। ये सरप्लस क्या करो, लेके जाके यहाँ पर ट्रांसफ़र करो, किस में, रिजर्व फंड में। तो यहाँ पर क्या बोल के लिखते हैं, सरप्लस 3,900। ठीक है, अब इसको टैली करो, 29,72,300 प्लस 3,900 करे तो आपको कितना आ रहा, 29,76,200। ओके, $29 है। ओके, बिल्कुल। उसके बाद अब बैलेंस शीट करना, वो तो हो गया ना। तो नाउ कम डाउन टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ एश्योरेंस एज ऑन 31 मार्च 2004। ठीक है, तो क्या दे दिया यहाँ पर, पर्टिकुलर कैपिटल, सोर्स ऑफ फंड में क्या क्या आएगा, मतलब लाइबिलिटीज़ में कैपिटल, रिजर्व एंड बोरिंग्स आएगा। टोटल करेंगे, फिर असेट्स में, असेट्स को एप्लीकेशन ऑफ फंड बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट 8, लोन 9, फिक्स एसेट 10, करंट एसेट 12 और एडवांसेस। ठीक है, इंट्रीज वो इंटर करते रहो। कैपिटल कितना रहा, 1,00,000। ये कितना है, 29,76,200। कितना था ये, 29,76,200। बैलेंस कुछ है नहीं है, दोनों को ऐड कर तो कितना आ रहा आंसर, 30,76,200। एट्थ वाला देखिए, 27,97,200, 27,97,200। नाइन्थ वाला 1,73,600, 1,73,600। टेंथ वाला 40,000। 11th
65,600, 9,300 कितना है? 65,600, 9,300। ठीक है, इसको टोटल करो, देन 9,500 इज़ द करंट। ये कितना है करंट लाइबिलिटीज? 9,500। ओके, अब इसको टोटल करो, 27, 97, 200 प्लस 1,73,600, 40,000 प्लस 65,600 प्लस 9,300 कितना आ रहा है ये? 30,85,700। इसमें से 9,500 माइनस कर दो तो ये कितना आएगा? माइनस करे बाद 30,76,200। तो जैसे लायबिलिटीज आया वैसे ही एसेट्स तो टैलीड। ओके, दिस